हमारे देश भारत में ऐसे कई ऐतिहासिक किले हैं जो अपने खास वजहों से काफी मशहूर हैं। एक ऐसा ही किला राजस्थान के भरतपुर में भी है, जिसे लोहागढ़ का किला कहा जाता है। इस किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। इस किले से अंग्रेजों ने भी हार मान ली थी। रामवीर सिंह वर्मा द्वारा लिखी गई किताब भरतपुर का इतिहास के अनुसार 1765 में भरतपुर में महाराजा जवाहर सिंह का शासन था। उन दिनों दिल्ली के लाल किले में नजीबुद्दौला का शासन था। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और नजीबुद्दौला दिल्ली के लाल किले को छोड़कर भाग गया। उस वक्त दिल्ली के लाल किले में अष्टधातु के 2 दरवाजे लगे थे और महाराजा जवाहर सिंह उन्हें उखाड़कर भरतपुर ले आए। इन दरवाजों का भी इतिहास रोचक है। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था और तब चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, तब खिलजी ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को कत्ले आम का हुक्म दे दिया और महारानी के महल में लगे अष्टधातु के दरवाजों को उखाड़कर दिल्ली ले आया और लाल किले में लगवा दिया। इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा जवाहर सिंह जब युद्ध जीतकर दोनों दरवाजों के साथ भरतपुर लौटे तो दरवाजों का भव्य स्वागत करवाया और चित्तौड़गढ़ की महाराणा को सूचना भेजी कि वे रानी पद्मिनी के गौरव को ले जा सकते हैं। लेकिन कई दिनों तक चित्तौड़गढ़ से कुछ संदेश न मिलने पर महाराजा जवाहर सिंह ने उन दोनों दरवाजों को लोहागढ़ किले में लगवाने का फैसला लिया। लोहागढ़ किले की नींव सन 1733 ईस्वी को बसंत पंचमी को महाराजा सूरजमल ने रखी थी और इसके निर्माण की जिम्मेदारी प्रधान वास्तुकार अमर सिंह को दे दी गई। इस किले को बनकर तैयार होने में 8 साल का समय लगा। लोहागढ़ किले को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया। किले की ऊंची ऊंची बुर्ज और किले के चारों ओर बनी गहरी खाई जो 1000 फीट चौड़ी और 600 फीट गहरी थी, जिसे आक्रमण से पहले मोती झील और सुजान गंगा नहर के पानी से भर दिया जाता था। आक्रमण के दौरान इस 100 फीट चौड़ी खाई में मगरमच्छों और जहरीले सांपों को छोड़ा जाता था और युद्ध के समय उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था, जिससे वह भूखे रहते थे और जब शत्रु सैनिक खाई के पास आते हैं तो उन्हें वो खा जाते थे। इन मगरमच्छों के कारण सैनिक खाई पार नहीं कर पाते थे। इसके साथ ही इस किले की दोहरी दीवार हमले के समय बहुत सहायक होती थी। इस किले की दीवारों से टकराकर तोपों के गोले बारूद भी बेअसर हो जाते थे। इस दुर्ग के निर्माण में इसकी सुरक्षा का बेहद ध्यान रखा गया। सबसे पहले एक चौड़ी और मजबूत चूने और पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई और उसके बाद उसके चारों ओर मिट्टी की दीवार बनाई गई, जिससे किले की दीवार पर बारूद का असर न हो। लोहागढ़ के किले का निर्माण 19 फरवरी 1733 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। चूँकि उस समय तोप और बारूद का प्रचलन अधिक था, इसलिए इस किले को बनाने में एक विशेष तरह का प्रयोग किया गया था, जिससे कि बारूद के गोले भी किले की दीवार से टकराकर बेअसर हो जाएं। इस किले के निर्माण के समय सबसे पहले एक चौड़ी और मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। इन पर तोपों के गोलों का असर नहीं हो, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई।
और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाई गई और उसमें पानी भरा गया। ऐसे में अगर दुश्मन पानी को पार कर गया तो सपाट दीवार पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लोहागढ़ किले पर आक्रमण करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि तोप से निकले हुए गोले गारी की दीवार में धंस जाते थे और उनकी आग शांत हो जाती थी। इससे किले को कोई नुकसान पहुंचता ही नहीं था। यही वजह है कि दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाए। कहते हैं कि इस किले पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने भी 13 बार आक्रमण किया था। अंग्रेजी सेना ने यहाँ सैकड़ों तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन गोलों का किले पर कोई असर नहीं हुआ। वह 13 में से एक बार भी किले को भेद नहीं सके। कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना बार बार हारने से हताश हो गई और वहां से चली गई। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टाड के मुताबिक इस किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवारें ही थीं, जो खास मिट्टी से बनी हुई है। इस किले को फतह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। इस किले ने हमेशा दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और अपना लोहा मनवाया है। लोहागढ़ किले पर मुगलों और अंग्रेजों ने कुल 17 बार आक्रमण किए, जिसमें से 4 आक्रमण अंग्रेजों ने एक बड़ी फौज के साथ किए, जिसमें उन्होंने किले का घेराव किया था। सन 1805 में ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने दूसरी बार एक बड़ी फौज के साथ किले पर आक्रमण किया। उसने काफी दिनों तक किले में घुसने की अनेक बार कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। इस दौरान अंग्रेजों के करीब 3000 सैनिक मारे गए और सैनिकों की मौत देखकर लॉर्ड लेक का मनोबल टूट गया और लॉर्ड लेक ने मजबूर होकर महाराजा के पास संधि प्रस्ताव भेजा।